रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव के साथ बैठक के लिए एमपी के रीवा जनपद अंतर्गत चाक घाट पहुंचा। मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास आयुक्त के आमंत्रण पर ये कार्यक्रम प्रस्तावित था। मध्य प्रदेश में निवेश के सभी आवश्यक औद्योगिक विकास की सुविधा उपलब्ध कराने का आश्वासन उद्यमियों को मिला। इस कार्यक्रम में रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष उद्यमी दयाशंकर मिश्र ने पूर्वांचल की उद्यमियों का प्रतिनिधित्व करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा। साथ ही नवंबर में वाराणसी में इन्वेस्टर मीट के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपनी संस्तुति की और शौर्य न्यूज के लिए संतोष अग्रेरी की रिपोर्ट। सबसे पहले आमंत्रित करूंगा श्री डी.एस. मिश्रा जी, आप अध्यक्ष हैं रामनगर उद्योग संघ वाराणसी से। श्री डी.एस. मिश्रा जी। देश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन सिंह जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। हम रामनगर इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ से सर 170 किलोमीटर दूर है, जो वाराणसी का औद्योगिक क्षेत्र है। विभिन्न सेक्टर से हमारे पास आज 17 उद्यमियों की टीम आई है, जिसमें कुछ हमारे युवा उद्यमी भी है। हम लोग ने यहाँ की जो टीम है सब निवेश की टीम है, श्री यूके तिवारी जी के नेतृत्व में गई थी सर, और उन्होंने व्यक्तिगत सबसे संवाद किया था। तो संवाद के तहत ये हमारी टीमें तैयार हुई है, जो आज ये कार्यक्रम में अपनी सहभागिता कर रही है। हम एक आमंत्रित भी कर रहे हैं सर आपको, आपके मंत्रिमंडल के साथ में एक इन्वेस्टर समिट आप वाराणसी में करिए, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के कम से कम 1000 उद्यमियों की सहभागिता होगी। आपकी सरकार यूपी में भी है सर, भौगोलिक सीमा कुछ भी होगी, विचार परिवार एक ही है। और सर जिस तरह से कर्तव्य पथ पर एक जो लोगों की समस्याओं से जुड़ाव है, मतलब वो सर आपके जो अद्भुत एक नेतृत्व क्षमता है, हमें लग रहा है कि पूरे देश में औद्योगिक निवास में मध्य प्रदेश आज जो 7वें पोजीशन पर है, ये 4थे पोजीशन पर अवश्य आ जाएगा अगले 2-3 वर्षों में। सर 2012 में जब आपका इन्वेस्टर समिट हुआ था इंदौर में, हमने वहां पर निवेश के लिए एग्रीमेंट किया था, और 2012 से जबलपुर में इंडस्ट्री चला रहे हैं ऑलरेडी सर। हमारे जो उद्यमी साथी हैं, लगभग हम लोग रास्ते में चर्चा किए, लगभग 250 एकड़ के आसपास हम लोग की जगह अपेक्षित है। जो हमारे साथ उद्यमी हैं, ये लगभग 500 करोड़ की निवेश करने के लिए सभी लोग ने मन बना के यहाँ आए हैं। ये इतना प्रोजेक्ट है। रामनगर औद्योगिक क्षेत्र हमारा जहाँ 250 इंडस्ट्रीज है, विभिन्न मतों में सरकार को राजस्व हम करीब 1500 करोड़ दे रहे हैं। अगर योजना और नीति और जगह सारी चीजें लोगों के लिए फेवरेबल मिली सर, तो हम यहाँ पर 1000 करोड़ निवेश के लिए आपको हम आज ही आश्वासन दे रहे हैं सर। यह वाराणसी और पूर्वांचल का निवेश होगा, जिसमें आपके नेतृत्व में मैं चाहूंगा यह कार्य आगे बढ़े। हमारे जो उद्यमी साथी हैं, अलग अलग क्षेत्रों में, फूड सेक्टर में है, सीमेंट सेक्टर में है, प्लास्टिक सेक्टर में है, पेपर मिल में है, उसके बाद में आयल सेक्टर से है। तो ये अलग अलग जो सेक्टर है, ये सभी लोग अलग अलग सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं। हमें तो 2-3 चीजों की आवश्यकता होती है सर। एक तो हमें ट्रांसपोर्ट की अवेलेबिलिटी वहाँ होनी चाहिए, रेल परिवहन की व्यवस्था अगर हो तो अच्छा है। दूसरा, कनेक्टिविटी के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे निकट में कोई पुलिस स्टेशन हो। दूसरा सर, हम चाहेंगे जो हमारा क्षेत्र हो बाउंड्री वाल से आच्छादित हो, 24 घंटे बिजली हो। इतनी सुविधाओं के साथ में जो आपकी औद्योगिक नीति है, वो श्री तिवारी जी ने जब हमें दिया था तो हम लोग ने अध्ययन किया सर। वो नीति उत्तर प्रदेश की जो नीति है, हमें लग रहा है कि 95% दोनों नीतियां मैच कर रही हैं। तो आज निवेशकों को लाने के लिए, आकर्षित करने के लिए जो आपके पास योजना है, यह अपने आप में बहुत अच्छी योजना है। जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आज मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति पूरे देश में, चूंकि हम उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश से समकक्ष ही आज मध्य प्रदेश की औद्योगिक नीति है, और इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है सर। दूसरा चीज, 2-3 छोटे हम सुझाव देना चाहते हैं आपको सर। औद्योगिक क्षेत्र जब भी बनते हैं तो जो शहर का नगरीय क्षेत्र होता है उससे दूर बनते हैं। औद्योगिकरण होता है कालांतर में, वहाँ पर कॉलोनी बस्ती बनती है, और वो क्षेत्र शहर के आसपास आ जाता है या शामिल हो जाता है।
कई बार वो नगर निगम की सीमा में आ जाता है। बाद में क्या हो रहा है सर, चाहे मैप संस्तुति होती है, चाहे यूनिवर्सिटी लेनी होती है, चाहे फायर का लेना होता है एनओसी हमें, तो नगर निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। नगर निगम व्यावसायिक मान करके उस जगह से जो चार्ज किया है सर वो कई गुना है। जिस दर में हमने जमीन दिया है उससे ज्यादा आज नगर निगम हमसे शुल्क मांग रहा है जो उनका कर बनता है। सर ऐसी स्थिति में उद्योग लगना और उनका संरक्षण मुश्किल हो जाएगा। तो सर ये नीति में ये परिवर्तन चाहिए कि उद्योगों को आप जो व्यावसायिक मान के चल रहे कर लीजिए। सरकार का पार्ट है, सरकार चलेगी कैसे, व्यवस्था कैसे चले, सर कर भी आवश्यक है। लेकिन वह जो है जो आवासीय है कर या जो न्यूनतम दर है, जैसे उत्तर प्रदेश में हम लोगों को करीब 20 रुपया प्रति वर्ग मीटर से हम लोग विकास शुल्क और उनको डेवलपमेंट मेंटेनेंस शुल्क देते हैं। अगर उस दर से या उसके आसपास से कोई दर की जाए तो भी लोग पे करेंगे। अब वो नगर निगम जब से उद्योग लगे हैं किसी के 20 साल 30 साल 10 साल से तब से मांग रहा है, करोड़ों रुपए के लोगों को नोटिस भेज रहा। तो सर ये आपका विषय है, आपके मंत्रालय, मैं जबलपुर का उदाहरण देता हूँ, आधार कार्ड और रिक्शाई का करोड़ों रुपए की डिमांड आई है। सर ये मंत्रालय भी आपके अधीन है, आपकी कृपा दृष्टि हो जाए जिससे पूरा मुक्ति मिल जाएगा। दूसरी समस्या सर, जो उद्योग लगते हैं इन पर कर जो आरोपित किए जाते हैं, मेरा ऐसा कहना है आपका एक एक लाइन में कष्ट भी ध्यान में आ रहा है, लेकिन अभी तो हम आपको प्रोत्साहन देने आए हैं। आपकी सारी समस्या का समाधान पक्के में करेंगे। आप लिपिबद्ध करके एक पेपर पे लिख के दे दें, हम जो निश्चित रूप से उसमें मदद करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, पूरे बाबा भोलेनाथ की नगरी की तरफ से, हमारे उद्यमियों की तरफ से सभी को आपका हृदय से अभिनंदन है, नमन है, वंदन है। और काशी विश्वनाथ में एक निवेश के लिए आप जो है एक वहाँ इन्वेस्टर समिति करें, इसकी भी हम आग्रह करते हैं सर। अगले क्रम में महामंत्री रामनगर श्री राकेश जायसवाल जी, आप कृपया संक्षिप्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री महोदय